आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली में और यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि उनका सोशल मीडिया को लेके क्या राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। ओके, सोशल मीडिया आपके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट है? सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। एक जो है वो सकारात्मक है, उससे हमें अपने अधिकारों की शक्ति का पता चलता है, हमें इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जो चीज़ें पहले जब सारी चीज़ें ऑफलाइन थीं तो हम जो चीज़ों को किताबों से बहुत रेयरली ढूंढ पाते थे, उसके कई सोर्स हम सोशल मीडिया से पा सकते हैं। इसके अलावा भी एक दुनिया है जो सोशल मीडिया के चलते लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। उसका कारण है स्क्रॉलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना। जो रियल लाइफ की दुनिया है उससे रील की दुनिया में लोग इंटर कर गए हैं इस सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज का के चलते। सोसाइटी को ये किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है? बहुत हद तक एक कॉमन इंसान को वो ताकत सोशल मीडिया ने दी है कि अगर उसके साथ कोई भी घटना घटती है और उसकी अथॉरिटी उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं लेती है, तो वो व्यक्ति एक ट्वीट के माध्यम से उसके मिनिस्टर तक पहुंच सकता है, अपनी बात रख सकता है और सोशली एक प्लेटफॉर्म पे रख सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उसका न्याय तक पहुंचने का एक माध्यम है सोशल मीडिया, जो एक कॉमन आदमी की है। तो ये एक अधिकारों के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी है सोशल मीडिया। ओके, आप क्या करते हैं? मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ और एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया विद स्पेशल कॉन्टेक्ट ऑफ राजस्थान पे मेरा पीएचडी चल रहा है। ओके, तो आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे गुड कंटेंट भी है, बैड कंटेंट भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो बैड कंटेंट की तरफ ज़्यादा है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसका रीजन साइकोलॉजिकली रूप से देखा जाए तो ह्यूमन माइंड्स की जो टेंडेंसीज है, जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस के बाद में ह्यूमन माइंड्स की जो कैप्चरिंग पावर्स होती है वो पेसिमिस्टिक साइड ज़्यादा होती है। यानी कि ह्यूमन माइंड्स नेगेटिव थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिविटी का जो डिफरेंस है बहुत एकदम थिन लाइन है उनके बीच में। तो उसकी वजह से ह्यूमन माइंड्स नेगेटिविटी की तरफ, पेसिमिस्टिक थिंग्स की तरफ। और उसके अलावा जो अभी एक बहुत बेहतरीन सवाल चल रहा है, क्या सिनेमा ह्यूमन माइंड्स को सेव कर रहा है या फिर रियलिटी को दिखा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल ये डिस्कोर्स में है, सिनेमैटिक डिस्कोर्स में है। तो उस सवाल की बुनियाद पे ही आपका ये सवाल है कि हो क्या रहा है कि साथ में एक रियलिटी को भी दिखा रहा है सोशल मीडिया, साथ में एक नैरेटिव बिल्डिंग भी कर रहा है। लाइक अगर आज हम यहाँ किसी एक जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पे कुछ हो रहा है या पैलेस्टाइन का इशू हो या फिर वो अफ्रीका की खदानों के गुलामों का इशू हो या फिर लैटिन अमेरिका को, आज सोशल मीडिया ने वो 21वीं सदी का दौर मल्टी इन्फॉर्मेटिक्स का एज है, बहुत सारी सूचनाओं का एक साथ प्रवाह हो गया है, तो लोगों के पास सूचनाएं बहुत ज़्यादा पहुंच रही है। तो उन सूचनाओं में से अब नेगेटिव साइड्स की तरफ जो इनिशियली डेज होंगे आईटी रिवोल्यूशन के बाद में, इंडिया में तो 1990s के डिकेड्स में आया, उसके बाद में 2010 और फिर ये जो 4G रिवोल्यूशन हुआ है उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंड पे इंफॉर्मेशंस का फ्लो हो गया है सोसाइटी में। जो इन्फॉर्मेटिक्स है बहुत ज़्यादा हो गई है, मल्टी इन्फॉर्मेटिक्स हो गई है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी ह्यूमन माइंड ने। तो वो शुरुआती दौर में ऐसा होगा कि नेगेटिव टेंडेंसीज नफ़रत की तरफ, हेट्रेड की तरफ, या मान लीजिए चाहे वो हेट्रेड टुवर्ड्स द वीमेंस हो, हेट्रेड टुवर्ड्स द चाइल्ड्स हों, हेट्रेड टुवर्ड्स द लोअर कास्ट हों, या फिर मान लीजिए हेट्रेड टुवर्ड्स द इवन द अपर्स। जो डिवीजन बिटवीन द सोसाइटीज़ वो डीप एंड डाउन में एक बार जाएगा, उसके बाद सोसाइटी की एक लेयर्स होंगी और वो अलग तरीके से निकल कर सामने आएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ना बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि कौन से एज ग्रुप तक कौन सा कंटेंट जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंटेंट है वो चला जाता है। लाइक एक ऐसा एज ग्रुप है जिसको वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए बट स्टिल उसको उस चीज़ का एक्सेस मिल जाता है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है आप वो अभी जो हालिया विवाद है उसके बारे में, इंडिया लेटेंट शो के बारे में मैं आपकी वो पकड़ चुका हूँ। तो ऐसा है कि उसका ये बहुत आपका सवाल बहुत जायज़ है। उसी के दरमियान यही बात है कि हाँ, ये वास्तविकता एक कैटेगरी होनी चाहिए। और दूसरी बात है, भाषा का विकास हुआ है, लिंग्विस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे पास शब्द बहुत गहरे हैं, हम बेहतर शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। भाषा की पूर्णता को ख़त्म करना है। दोनों दरमियान इसमें समझना होगा कि जब हमने लिंग्विस्टिक्स का डेवलपमेंट किया, हमारे पास बेहतरीन शब्द आए हैं और शब्द से शब्द बने हैं। जैसा कि जावेद साहब कहते हैं कि अगर इल्म के बाद में इल्मियत आती है और उसके बाद में और इल्मियत आती है, भावनाएँ और निखर कर सामने आती हैं। क्योंकि इनिशियल डेज में, कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस के डेज में भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वर्ड्स आए, फिर वर्ड्स से हमने और वर्ड्स क्रिएट किए, हमने मिथ्स क्रिएट किए, सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएट किए। तो हमें ये देखना है, ह्यूमंस को ये देखना है कि किस प्रकार से इन टेंडेंसीज को, जैसे आपने बताया कि
कॉमेडी बहुत तरीके की हो सकती है। मैं आपको हरिशंकर परसाई को बता सकता हूँ, जो पॉलिटिकल व्यंग्स करते थे। वो एक बात पर बहुत हंसते थे कि जब अंग्रेज़ देश को छोड़कर जा रहे थे तो हमारे भारतवासी गाय की तरह हैं, वो रो रहे थे। तो अंग्रेज़ ये सोच रहे थे कि क्या इनके शोषण में कमी रह गई। तो हम इस तरह के जोक्स, एक नॉर्मल जोक्स, तो ये जो आया है एक तरीके से, ये जो डार्क जोक्स के नाम पे, ये एक तरीके से डार्कनेस की, अगर हम बहुत डार्कनेस में चले गए तो एक फ्रंट पे जो हमने डेवलप किया, हमने लेयर्स डेवलप की है। मैं आज आपको, हमने कपड़े पहनना सीखा है, हम और जो एनिमल्स हैं उनसे थोड़ा भिन्न हुए हैं, कॉन्शियस हुए हैं, लेयर्स हुए हैं। हमें पता था अर्ली होमो सेपियंस मेट अप विद दियर मदर्स, विद दियर सिस्टर्स, बस एक कॉन्शियसनेस के लेवल के बाद हमने वो सब छोड़ा है और उसके बाद और लेयर्स डेवलप किए, लैंग्वेज की लेयर्स डेवलप किए। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि भाषा की मिठास और मधुरता के अलावा पूर्णता से बचना चाहिए। That's अच्छा, it. गवर्नमेंट को अगर कोई सजेशन देने को कहा जाएगा सोशल मीडिया को लेके, तो आपका क्या सजेशन होगा? ये सवाल अभी एक्चुअली क्या है कि एक बार थोड़ा सा लेट द ब्लूम द, जो जितने भी फ्लावर्स हैं, कि जितने भी फूल हैं, इनको खिलने दीजिए। एक बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बगीचे में खिल रहे हैं, तो बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था और हर 7 पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो एक बार देखने दीजिए कि कौन उल्लू है और कौन चमने चिराग है। तो एक बार सबको बोलने दीजिए, करने दीजिए, इन्फॉर्मेशंस को आने दीजिए। उसके बाद सोसाइटी अपने लेवल पे एक डिस्टेंस तैयार कर लेती है, लोगों को भी समझ में आएगा। अगर हमने रोक दिया, रोकथाम लगा दी, रिस्ट्रेन कर दिया हर एक आने वाली आवाज़ को, तो फिर हो सकता है कि जैसा कि सोक्रेटिस ने कहा कि हो सकता है कि 99 लोग सत्य बोल रहे हो, एक असत्य बोल रहे हो, एक ट्रुथ बोल रहा हो, तो वो आवाज़ भी रोक दी जाएगी। तो इसी सेम है, आने दीजिए और सरकार को उसी तरीके से ट्रीट करना होगा। जब सब कुछ ही विलोम चल रहा हो तो अनुशासन की बात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सोशल मीडिया को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सोशल मीडिया के जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, मैं एक साइकोलॉजी स्कॉलर होते हुए मैं एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ में कि क्या होता है कि हमारा दिमाग जब टू मच डेटा प्रोसेस करता है ना, तो हमारे पास सरप्राइजिंग एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अब क्या हो गया है कि शॉर्ट फॉर्म में जो डेटा आ रहा है वो सडन एब्रप्ट आ रहा है और वो ऐसा आ रहा है कि जो सरप्राइज कर रहा है, तो उससे हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेट एंड प्रोपगेट। तो जो 15-20 सेकंड में जो चीज़ें चल रही है वो प्रोपगेट हो रही हैं, दे आर नॉट एजुकेटिंग। एजुकेटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। एजेंडा फैलाया जा रहा है। किसी भी टाइप का कोई भी एजेंडा ले लीजिए आप, कोई भी मुहिम ले लीजिए या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं उसमें, पॉलिटिकल रेदर देन सोशल, और आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल, आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, वो सब अपने तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि किसी एज लिमिट तक क्या रिस्ट्रेन करना चाहिए सोशल मीडिया को, देखो क्या है कि हमारा एक चीज़ होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हम जब रैशनैलिटी और बैलेंस डेवलप करते हैं तो वो एक एज के बाद होता है, जो होता है 18-19 के बाद। तो इस चीज़ के मैं थोड़ा बहुत पक्ष में हूँ कि हाँ, एक एज रेस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया को, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है। तो मतलब वो ये नहीं आंक पा रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये नॉर्मल सोशली एप्लीकेबल है, या फिर क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये सस्टेनेबल है। तो इसमें वो अब सरकार के ऊपर है कि किस एज तक वो करे, पर हाँ, एक रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन एज से नीचे जब लोग देखते हैं तो वो जज नहीं कर पाते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया देयर इज डिफरेंट ट्रुथ, बट अगर हम कोई बात रखना चाहते हैं तो उसका अलग ही पहलू जनता समझ लेती है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो अगर सोशल मीडिया के जो अलग अलग ट्रुथ हैं, आप जब तक उनके शूज़ में पुट नहीं करेंगे तो तब तक हमें वो सच समझ नहीं आएगा उनके पर्सपेक्टिव से। पर फिर वो सच आ जाता है सोशली, वही एक्सेप्टेबल है, क्या वो मॉरली और क्या वो एथिकली सही है। देखो, आपका सच सच होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक कॉमन ग्राउंड पे एग्री करेंगे, वो होगा मॉरली एथिकली, क्योंकि हम मॉरली और एथिकली तो सेम ऑपरेट कर रहे हैं एक कम्युनिस्टिक लिविंग में। हमारा देश एक कम्युनिस्टिक लिविंग है, नॉट लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड्स की इंडिविजुअलिस्टिक लिविंग, कि इंडिविजुअल ने बोल दिया तो बोल दिया। हम और आप हमारा ना पास्ट जानते हैं ना फ्यूचर जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हम मॉरली और एथिकली एक दूसरे को एक सेम ग्राउंड पे आएंगे। तो मेरा तो ये कहना है। आप सोशल मीडिया के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सोशल मीडिया बहुत ही एक अच्छी टूल है अगर हम इसको राइट तरीके से यूज़ करें तो, बट अगर सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए। लाइक एनी एग्जांपल यू वांट टू गिव? लाइक
many youths, they see a lot of bad stuffs on social media as well. They get addicted to reels, and they spend a lot of time scrolling reels like hours, which is absolutely not good for their physical as well as mental health. So that is one of the cons of it. Yeah. So what do you want to say about social media? सी सोशल मीडिया इज समथिंग विच इज़ बीइंग एक्सेस बाय एवरीवन, ठीक है, तो सब लोग एक्सेस कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, प्रॉस भी हैं कॉन्स भी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉस, तो सी सोशल मीडिया पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी वी विल गेट इट इन शॉर्टर स्पेन, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, तो द बेस्ट थिंग इज़ वी गो विद द सोशल मीडिया एंड वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रॉस आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉस, तो आज के टाइम में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोई भी प्राइवेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी पोस्ट करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो समवन कैन टेक इट and misuse it with the terms of deepfakes. So for example, picture is mine and some other video is there, so they can link up that picture with that video. So the deepfakes are going on, due to which students like us or any of the people, they are taking very bad initiatives regarding that. उनका privacy डर होता है, they are being negatively affected with that. So हम क्या कर सकते हैं, we can take this thing into consideration that whatever we are posting on social media, we should take care of that. And जो नेगेटिव करने वाले हैं, तो what we can do, we can prevent from our side, so we can take preventive measures for that. However, if we take anything in life, everything has positive as well as negative impact. So what we can do is take precautions and use it in positive manner, so that is going to help it out. So yeah, social media at the end, I would say that it is a good thing, but with precaution we should take care of that thing, so that we can take help of it, advantage of it, and still we can do well in our life. Thank you. तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा दिल्ली की जनता ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ स्वीटी चौधरी, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।